बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, 9 लोगों के लिए रोज़ा बिल्कुल माफ़ है। किन लोगों के लिए रोज़ा माफ़ है? कौन लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं? मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों के अच्छे और बुरे अमाल की जांच और पूरा पूरा बदला देने, नेकियों को उनकी नेकी पर इनाम और बुरों को उनकी बुराई पर सज़ा का वादा फरमाया है। और ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा पक्का वादा होता है। एक रेत के जर्रे बराबर नेकी या एक रेत के जर्रे के बराबर बुराई करने की पूरी जजा और सजा मिलेगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बहुत रहीम भी है और रहमान भी है, इसीलिए तो इसकी रहमत हमारे गुनाहों पर गालिब है। अल्लाह पाक के अहकाम में दिन में 5 नमाजें अदा करने और रमजानुल मुबारक के एक महीने के रोजे रखना हर बालिग मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला को अपनी मखलूक से इतना प्यार है कि वो अपनी मखलूक को किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहता, इसलिए अपनी रहमत से इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने 9 लोगों को रोजा रखने में रियायत और छूट दे दी है। हालांकि रब ताला फरिश्तों पर फख्र फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे की तरफ देखो, मैंने इसको दुनिया में इन कमजोर शहवात में खाने पीने की आजमाइश में मुब्तला किया, यानी रोजा रखने का हुक्म दिया, बस इसने इन्हें छोड़ दिया। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि इसने जो लुकमा भी मेरी खातर छोड़ा, मैं इसे इसके बदले में जन्नत में दर्जात दूंगा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है रोजा रखने के कितने फजाइल व बरकत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक पर रहम करते हुए 9 लोगों को रोजा रखने की छूट और रियायत दी है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोजा दीन इस्लाम का एक सतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं कि अगर वो रोजा ना रखें तो इन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा, यानी इन लोगों को रमजानुल मुबारक में रोजा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, इस पर रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हैं, यानी कि इसके लिए पूरे महीने के रोजे रखना जरूरी है, और अगर इनकी फर्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोजा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। ये 9 लोग रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोजा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोजा नहीं रखता तो इस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोजा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती हैं, जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द है, घुटने में दर्द है, किसी को सर्दी या जुकाम लग गया है और इस पर इसने रोजा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना जरूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान बचाने का खतरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे तो रोजा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोजा छोड़ना जायज नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोजे छोड़ दिए हैं तो वो याद
रखे कि इसे इन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा, यानी इसको अपने छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना पड़ेगा जब इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकती और इसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं और इनका फिदिया अदा करें। और फिदिया ये है कि हर एक रोजे के बदले एक मस्कीन को दोनों टाइम पेट भर कर खाना खिलाएं। नंबर 2, हामला यानी प्रेग्नेंट औरत, यानी दूसरे नंबर पर हामला औरत है, यानी जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत हो और रोजे रखने पर इसको और इसके बच्चे को जान का खतरा हो, तो ऐसी औरत भी रमजानुल मुबारक के महीने में रोजे छोड़ सकती है। इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज है, लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रखे, यानी कि जब इसकी सेहत ठीक हो जाए तो इसे भी अपने छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना होगा। और अगर कोई हामला औरत है और इसका माहिर डॉक्टर इसे ये कह दे कि रोजा रखने से इसकी या इसके बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोजा रखना जरूरी होगा। नंबर 3, ज्यादा बुढ़ापा होना, यानी तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए, यानी कोई शख्स बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हो। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता और अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो गया है कि इसमें रोजा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं, तो ऐसा शख्स भी अगर रमजानुल मुबारक के महीने में रोजे नहीं रखेगा तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोजा छोड़ना जायज है, लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए भी फिदिया अदा करना जरूरी है। और फिर अगर ऐसे शख्स में बाद में इतनी ताकत आ जाए और वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे, तो इसको चाहिए कि अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रख ले और इनकी कज़ा करे। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो गया है कि इसे अपने ठीक और सेहतमंद होने की कोई उम्मीद ही नहीं, तो इसके लिए रोजे माफ है, लेकिन इसे भी अपने हर रोजे के बदले में फिदिया देना पड़ेगा। और फिदिया यही है कि अपने हर रोजे के बदले एक मस्कीन को पेट भर कर 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ ये बात भी वाज़िया कर दें कि पहले जमानों में ऐसी औरतें हुआ करती थी जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थी। वो लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी और 2 या 2.5 साल के इस बच्चे को दूध पिलाया करती थी और इन्हें दाइया कहा जाता था। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान में रोजे ना रखने पर छूट है जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, लेकिन चूंकि अब ऐसा जमाना नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और अगर इनका डॉक्टर इन्हें ये कह दे कि इनके रोजे रखने की वजह से इनके बच्चे को खतरा है, तो ऐसी माओं को भी रोजा छोड़ने पर कुछ गुनाह नहीं होगा। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने इन रोजों की कज़ा करनी होगी। नंबर 5, पागल या दीवाना शख्स, यानी 5वां शख्स वो है जिसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है और वो पागल या दीवाना हो चुका है और जो अपने आप से बाहर हो चुका हो और जो बहकी बहकी बातें करता हो और जो अचानक बेहोश हो जाता हो, तो ऐसे लोगों को भी रोजा छोड़ना जायज है। यानी अगर ऐसा शख्स भी रोजा ना रखे तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोजों को कज़ा कर ले। नंबर 6, हैज और नफास वाली औरतें, यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड चल रहे हों, वो हैज वाली औरतें हैं। और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक इनका खून निकलना बंद ना हुआ हो, तो ऐसी औरतों को नफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का भी रोजा रखना जायज नहीं है। यहाँ ये भी याद रखें कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोजा रख लेते हैं तो इनका रोजा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैज और नफास वाली खवातीन अपनी इस हालत में रोजा नहीं रख, और अगर वो रखेंगी तो इनका रोजा कबूल नहीं होगा और इन पर सख्त गुनाह होगा। ऐसी औरत जब बाद में पाक साफ हो जाए तो इसके लिए जरूरी है अपने छोड़े हुए रोजों की गिनती पूरी कर ले। नंबर 7, सफर पर होना, यानी मुसाफिर होना। तो ऐसा इंसान जो हालत सफर में है तो इसके लिए भी रोजा ना रखने की छूट है।
और रोजा ना रखने पर इसके लिए कुछ गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि इस सिलसिले में सफर कैसा होगा। तो हम आपको बता दें कि जो सफर 82 किलोमीटर से ज्यादा हो और वो कम से कम 15 दिन के सफर की नीयत करके घर से निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर शख्स के लिए रोजा ना रखने पर छूट है। लेकिन जब इसका सफर खत्म हो जाए तो फिर इसके लिए रोजा रखना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि अगर कोई शख्स सफर की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोजा जरूर रखेगा, तो ऐसा मुसाफिर सफर की हालत में भी रोजा रख सकता है और इसका रोजा हो जाएगा। बस अगर सफर आसान है तो रोजा रख सकता है, लेकिन अगर रोजा ना भी रखे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। नंबर 8, ऐसा शख्स जिसकी जान जाने का खतरा हो। यानी अगर कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और ये कहने लगे कि अगर तुम रोजा रखोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, यानी तुम्हें मार दूंगा, और इसे अपनी जान का खतरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए कि जब वो ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए और इसकी जान को कोई खतरा ना हो, तो बाद में इस पर अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा लाजम हो जाएगी और इसे बाद में अपने वो छोड़े हुए रोजे रखना पड़ेंगे। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। यानी जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि रोजा हर बालिग इंसान पर फर्ज है जो अपने होशो हवास में हो। इस तरह रोजा नाबालिग बच्चे पर फर्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोजा नहीं रखता तो इस पर कोई गुनाह नहीं होगा और इसे रोजा ना रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और इसमें रोजा रखने की ताकत आ जाए तो इसको चाहिए कि वो रोजा रखना शुरू कर दे, और अगर ऐसा बच्चा रोजा ना रखे तो इसके घर वालों को चाहिए कि इस पर सख्ती करें और इसे रोजा जरूर रखवाएं। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, एक हदीस मुबारक जिसका मफहूम इस तरह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास एक रमजान का महीना आया है जो मुबारक महीना है। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम पर इसके रोजे फर्ज किए हैं। इसमें आसमान के रहमत और मगफरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसमें दोजख की आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को बेड़ियां डाल दी जाती हैं। इसमें लैलतुल कदर है जो 1000 महीनों से अफजल व बेहतर है। जो इसकी खैर से महरूम रहा तो यकीनन वो ही महरूम रहा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला हमें इस माह मुबारक में तमाम रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन ग्रामी, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा।